टेंट तल लागने भाई सामने 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 सामने। हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहे हैं रात के 8 बजने वाले हैं और मेरा ऐसे मन किया ब्लॉग करने का। तो मैं बहुत टाइम से, मुझे पता है मैं बहुत टाइम से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि मन भी नहीं करता है और कभी कभी बीच में बहुत ऐसे हो रहा था, इधर उधर कभी कहीं जाओ कभी कहीं जाओ, तो फिर मन भी नहीं किया, टाइम भी नहीं मिला और फिर थोड़ा हो जाता है कभी कभी। तो बस यही था और मैं जा रही हूँ कल घर, क्योंकि घर पे है मेरे बिज्जू भैया के लड़के का मुंडन, डुगली का मुंडन। तो हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर पे बहुत टाइम से कुछ फंक्शन नहीं हुआ है, तो हम सब बहुत एक्साइटेड है। मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कब 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 जाऊँ घर। तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे वैसे वैसे ऐसा होता कि अब इतने दिन बाद जाना है, अब जाना है, अब जाना है। तो फाइनली कल घर जा रही हूँ मैं। बहुत टाइम से हमारी फैमिली में कुछ फंक्शन नहीं हुआ है, नहीं तो हमारे यहाँ पे मतलब हर साल 2 साल में नवरात्रे होते हैं घर में, मतलब जब सब लोग इकट्ठा होते हैं नवरात्रे होते हैं, या कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ तो होते रहता है। लेकिन बहुत सालों से, बहुत क्या मतलब काफ़ी सालों से कुछ ऐसा, बिज्जू भैया की शादी हुई थी उसके बाद से मतलब कुछ ऐसा फंक्शन नहीं हुआ है कि सब लोग धमाका वाला फंक्शन जो घर में होता है ना। तो इस बार डुग्गी बिच्चू भैया के बेटे का मुंडन है, तो हमारा फुल 3-4 दिन का प्रोग्राम है घर पे। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ, मतलब कि घर में ना बहुत मज़ा आता है यार। मतलब भैया भाभी सब लोग आते हैं, पूरा इतना भगदड़ मचा होता है ना, किसी का सामान कहीं पड़ा है, किसी का कुछ कहीं पड़ा है। तो मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है, कभी थोड़ा किसी के यहाँ चले जाओ, थोड़ा वहाँ खा लो, थोड़ा यहाँ खा लो, जहाँ मन किया वहाँ खा लो, मतलब जिसके साथ भी मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मतलब मेरे को ऐसा हो रहा है कि कब दिन नज़दीक आए और कब मैं घर जाऊँ। तो फाइनली तो अभी आ गई है लाइट और मैं अभी तक, जब तक अंधेरा था मैंने चाय वाय पी, उसके बाद मैंने अपने कपड़े छाटे कौन कौन से ले जाऊँ करके। तो ये अलमीरा मेरी पूरी ऐसी अभी उखड़ी, मतलब ऐसे हो रखी है पूरी अभी तीनों जगहों से, इस वाले में पूरा छानबीन करके मैंने ये सब फैला रखा है। सो गुड मॉर्निंग। तो अभी कल रात लाइट चल गई थी, फिर मैंने रात मतलब 1 बजे तक मैंने सब निपटाया, अपना पैकिंग वैकिंग बहुत सारी चीज़ें रखनी थी वो रखी। उसके बाद रात को पता नहीं कब लाइट आई और फिर मैं 1-1:30 बजे सोने की कोशिश करी मैंने, लेकिन बाहर इतना भयंकर आंधी तूफान और लाइटिंग हो रही थी ना, मतलब रात भर मुझे अच्छे से नींद नहीं आ रही, मतलब 5 मिनट आ रही है फिर आवाज़ आ रही है, तो ऐसे ही हो रहा था। और अभी बाहर आई तो मौसम इतना प्यारा, इतना क्लियर हो रहा है ना, धूप भी बहुत लाइट है और ये आवाज़ सुनाई दे रही होगी सुबह सुबह, पूरा ये बर्ड्स की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। तो कूड़ा तो मैंने अभी जला दिया है, क्योंकि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ सैनिटाइज़र, थोड़ा सा 1-2 मतलब थोड़ा सा छिड़कती हूँ, उसके बाद बहुत बढ़िया जल जाता है वो फटाफट से। और मुझे थोड़ा जल्दी जलाना था तो मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया। और मौसम फिर से वैसे ही होने वाला है, मतलब बंद बंद सा बादल भी आ रहे हैं, बहुत प्यारा आसमान हो रखा है। पर मुझे अभी जाना है और मेरी गाड़ी आती है थोड़ी देर में, तब तक मुझे थोड़ा रूम के काम भी करने, मतलब तैयार होना है और थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू करके जाना है। तो बस अब कूड़ा जल गया, अब जाऊँगी अंदर, थोड़ी सी चाय बनाती हूँ और फिर चलते हैं। अभी कूड़ा वूड़ा जल गया मेरा, मस्त सैनिटाइज़र डाल के जला के उसको निपटा के आ गई हूँ मैं भी। और क्या कहते हैं, और आज थोड़ा जैकेट भी निकालना पड़ा, क्योंकि कल जो मौसम यहाँ का भयंकर ताबड़तोड़ हो रखा था ना, उसके बाद से बहुत ठंड हो रही है अभी। और आज सोचा था जैकेट कपड़े वपड़े गर्म कपड़े लेकिन नहीं, ठंडे कपड़े घर लेके नहीं जाऊँगी, लेकिन अभी ये वाला जैकेट लेके जाऊँगी, इसी को पहन के जाऊँगी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा है। और यहाँ से मतलब पौड़ी जाना पड़ता है पहले, और वहाँ जाने में बीच में बहुत वैसा एरिया है, मतलब बांध बुरांस वाला एरिया नहीं होता, तो बांज बुरास का एरिया है वो, तो हवा लगती है और यहीं से पौड़ी जाने में मुझे जुकाम लग जाता है। तो मैं थोड़ा पूरा पैक होके जाऊँगी यहाँ से, फिर जब गर्मी होगी तब देख लेंगे। तो बस अब फटाफट तैयार होती हूँ, थोड़ा समेटती हूँ और चलते हैं फिर। तो ये है मेरी पीसीओडी ड्रिंक। तो काफ़ी टाइम से आई हैव पीसीओडी, तो जिसके साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखते रहते हैं, फेस पे एक्ने, पीरियड्स टाइम पे ना आना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीसीओडी से होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ये ड्रिंक ट्राई करते हैं, और इसके साथ मैं डालती हूँ दालचीनी के 1-2 टुकड़े, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट देते हैं। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। और अगर आप लोग भी इसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ से आप कैसे इसको ले सकते हो। और ये है बाहर का मंजर, इतनी मोटी मूसलाधार बारिश हो रही है, बाप रे। तो अभी किसी ने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, अभी तक धूप थी, अभी बारिश इतनी तेज हुई, मूसलाधार बारिश। और मैंने अच्छा हुआ पूरा टाइम, मैंने अच्छा वक्त पूरा टाइम पे जला दिया। तो कभी कभी अच्छा काम करती है रोशनी।
जैसे ही कूड़ा जला तब तक बारिश हो गई। और मेरे पास अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, मतलब मैंने अंकल को फ़ोन किया था, अंकल ने कहा मैं 15-20 मिनट में आऊँगा, तो मैंने सोचा थोड़ा बारिश इंजॉय करते हैं बाहर पे। तैयार होगी भी क्या ही करूँ अभी से, फिर अजीब हो जाता है वो कब जाना। फिर 5-10 मिनट में तैयार हो जाऊँगी, फिर जाती हूँ घर को। सो एक्साइटेड, मतलब घर जाने की ऐसी खुशी हो जाती है ना मुझे, जैसे घर में कुछ होता है ना, खुशी मुझे वैसे नहीं होती कि कभी छुट्टी हो तो मैं नहीं जाती हूँ ऐसे। लेकिन कभी जब वो होता है ना, जैसे कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो तब मेरे को इतना मन करता है ना, क्योंकि सब लोग आते हैं और फिर इतना मज़ा आता है ना, ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी जाओ, ना डांट खाते हैं ना कुछ करते हैं, कुछ काम भी नहीं करते हैं, बस भटकते रहते हैं कभी इधर कभी उधर, मस्ती मजाक। तो बस यही है। और इस बार डम्मू भाभी लोग बहुत लेट आ रहे हैं, मतलब जो मेरी बड़ी भाभी लोग हैं, तो वो थोड़ा लेट आ रहे हैं, क्योंकि बाद में एक मुंडन और है हमारे रिलेटिव में, तो उसकी वजह से तो छुट्टियाँ कम है भैया को, इसलिए बच्चों का बस स्कूल है, इसलिए वो थोड़ा लेट आ रहे हैं। बाकी तो सब आ ही रहे हैं 22-23 में, और हम तो खैर जा ही रहे हैं। तो इतने दिनों बाद मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं क्या जो बताऊँ, क्या जो बोलूँ, क्या जो करूँ। तो मैं कोशिश तो करती हूँ मैं कि मैं व्लॉग डेली करूँ या डेली वीडियोस बनाऊँ, लेकिन फिर हो जाता है यार कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर मैं पौड़ी से श्रीनगर पहुंचे, और वहाँ से मेरे 2 भाई हम साथ में फिर घर गए, और बस हमने थोड़ा मौसम ठीक हुआ, हमने थोड़ा आइसक्रीम सोचा आइसक्रीम खाते हैं, बट जो आइसक्रीम थी वो बहुत ही टेस्टलेस थी, मतलब वो डुप्लीकेट आइसक्रीम थी। तो वही हम लोग पूरे बस में, हम ऐसा लग रहा था हम ही 3 बैठे हुए हैं, तो बस थोड़ा आइसक्रीम पे हमने रोस्ट किया, थोड़ा हम एक दूसरे को रोस्ट किया, ऐसे करते करते हम पहुँच गए घर। तो हम पहुँच गए हैं अभी, और ये भी पहुँच गए हैं, ये भी पहुँच गए हैं। चलिए यार मेरा बैग ले आ नहीं भी मैं ले जाऊंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ले जा उसको ले जा, चलो मेरे मजे। चलो चलो, तो ये है हमारा शॉर्टकट रास्ता जो कि हम घर में पहुंचते हैं, और आज का थोड़ा घर में काम चल रहा है तो पूरी तबाही मच रखी है। और ये इस मुंडन के टेंट भी आने लग गए, इतने बड़े टेंट लगेंगे क्या, खुशी सी हो रही भाई जी। चलो, ये भाई लोग इसलिए तो होते हैं, सामान उठाने के लिए, हेल्प करने के लिए। क्या ऐसा भाई में तुमने? पापा प्रणाम। अरे पापा यार, आपको क्या, आपका फोन बिजी आया कल ही किया ना आपने, आपको क्या आपका फोन, आज भी क्या आपका फोन बिजी? ओहो बुई शामन्या ठीक छी की हैं? चले शामन्या टेंट तो अल्लाह लागने लगे भाई। सामने है की बोली? सामने। हाँ ये तो एक भयंकर तैयारी होनी। हाँ हाँ मम्मी, ये तो भयंकर लग रहा है, इसे क्यों लगाई है? ना श्रीनगर पे तगड़ा है हम, देहरादून बाई ने तब तगड़ा है हम। मुंडन वास्ते फेशियल कर रही थे हैं? तो खाना वाना खाया, उसके बाद सो गए थे, फिर चाय वाय पी, थोड़े बाहर की सफाई वफाई करी, उसके बाद रात को डिनर किया, और हम फिर अभी बैठ गए हैं। तो जो कल के लिए तैयारी कर रहे हैं, कल क्या लाना है मार्केट से, क्या करना है, कहाँ अरेंज करना है, तो ये मीटिंग अभी चलती रहेगी जब तक पूरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता है। तो सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।